आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण की महत्ता को जानने के लिए पर्यावरण जो हमारे संरक्षण को लेकर के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं अब संगठनों की ओर से या फिर जो समाजसेवी लोग हैं उनकी ओर से इन बातों को जानने के लिए हमारे प्रभात खबरी कार्यालय में जो विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, विभिन्न लोग काम कर रहे हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है और हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजना सिन्हा। इन्होंने एक मिशन मैंगो गर्ल के नाम से अभियान चलाया था। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मिशन था और किस प्रकार से उस मिशन ने इम्पैक्ट डाला समाज पे। हमारे साथ पावन महाराज हैं, इन्होंने आचार्य पावन महाराज, इन्होंने तरुण मित्र प्रज्ञा परिषद के माध्यम से जो है समाज में पेड़ पौधे लगा करके और उसके संरक्षण की दिशा में जो क्या कुछ पहल की है, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ पुष्कर सिंह जी हैं विद्यार्थी परिषद से, और सुमित कुमार जी हैं जिन्होंने जो अपन पाठशाला का संचालन करते हैं मुक्तिधाम सिकंदरपुर में, और संजय रजक जी हैं। हम चाहेंगे कि मैम एक बार रिकॉल करें जो आपने एक अभियान चलाया था कि मिशन मैंगो गर्ल, वो क्या था और किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, और अभी वर्तमान में क्या वो संचालित हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है समाज में। ये एक ग्लोबल एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम था, इसका नाम एक्टिव सिटीजन था, और ये ग्लोबल टू लोकल। तो ये ब्रिटिश काउंसिल का एक मिशन था जो पहली बार इंडिया में आया था, और उन्होंने एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने को कहा था पटना से, जिसमें काम को देखते हुए हमारे एनएसएस ग्रुप को भी सेलेक्ट किया गया और हमें एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया। तो क्योंकि हमने पहले से ही पीर मोहम्मदपुर गांव मुशहरी प्रखंड में है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो वहाँ हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया। और हमने ये देखा कि जो पेड़ लगाना बहुत कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसकी लोग अपेक्षा कर देते हैं, उपेक्षा, और वो सूख जाता है। तो इसके तहत हमने उसको जोड़ दिया, एक तो लड़कियों से जोड़ा, लड़कों से नहीं। गर्ल उसको एक बहुत अच्छा, जब हम दिल्ली में इसको प्रोजेक्ट करने गए, अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा मैंगो गर्ल हमने नाम दिया कि लड़की के नाम से हम मैंगो का पेड़ लगाएंगे, और जिसके घर में छोटी बच्ची है वो उसके हाथ से लगाएंगे, और तुम नहाओ और नहा के उस मैंगो पेड़ में तुम पानी डालो। उससे क्या होगा, स्वच्छता का भी, एक हाइजीन का भी साइकिल चला, कि क्योंकि तुम्हारी माँ नहा के तुलसी में जल डालती हो, तो ये तुम्हारा पेड़ है, तुम भी नहा के उसमें पानी डालो। तो एक ये बड़ा बच्चों को उसके साथ जोड़ने का और लड़कियों का स्वच्छता के प्रति एक भावना जगाने की भी हमने कोशिश की, लड़कियों को जोड़ा पेड़ से। तो ये जब हम लोग दिल्ली में गए, हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ, और अभी भी वहाँ ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम में हमारा ये सीडी दिखाई जाती है इस प्रोजेक्ट की। तो उसमें मैंगो गर्ल का अगर हिंदी में रूपांतरण उन्होंने कर दिया आम लड़की। तो एक आम लड़की कैसे अपना जीवन सुधार सकती है और उसको आगे बढ़ा सकती है, तो एक बहुत, ये हमने सोचा नहीं था, और वहाँ से आम लड़की निकल गया। मैंगो गर्ल तो हमने नाम दिया था और वो आम लड़की हो गया। तो आम लड़की के जीवन में क्या सुखद अनुभूति हो सकती है, वो उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है। आम का पेड़ लग जाएगा, हम लोग ये कहते थे कि आम का पेड़ रह जाएगा, बेटी विदा होके चली जाएगी, बाकी ये सुखद अनुभूति, उसकी याद आपके घर में रह जाएगी। जैसा आपने बताया था एक बार कि ये गुल्लक वहाँ पे रखा हुआ है, हाँ, एक गुल्लक रखा हुआ है। गुल्लक रखने के पीछे एक बड़ी कथा कि हम लोग को मिल जाता था पैसा। बीइंग अ प्रोफेसर, तो हम कहीं से भी, अभी जो एमपी बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनके पास एक रुपया भिजवा देते थे लिखवा के कि कुछ पैसा दीजिए पेड़ खरीद, तो वो 5,000 रुपये हमेशा दे देते थे। कोई भी बच्चा गया तो उनके, तो उससे पेड़ खरीद लिए, बड़ा बड़ा पेड़ वृक्ष मिल जाता था, तो वो बिल्कुल पुष्ट होता था, तो लगाने में भी सुविधा होती थी। हमने कहा कि ये डेवलपमेंट नहीं है, मांग के किया हुआ तो फिर नहीं होगा, हम आके लगाएंगे ये नहीं। तो हमने एक गुल्लक रखा और उसमें कहा कि 1 रुपया डालिए। तो कई व्यक्ति 1 रुपया तो है ही नहीं, 5 डाल दें, तो वो 5 डाल देते थे, 2 का सिक्का डाल देता था, तो 150 रुपया पूरे गांव में हो जाता, तो उससे ज्यादा भी हो जाता था। एक लड़की पैदा हुई, गुल्लक तोड़िए, पैसा निकालिए, पेड़ खरीदिए, लगाइए। तो ये गुल्लक अभियान चला। पीर मोहम्मदपुर में कोई अप्रोच रोड नहीं है, अभी तक नहीं है।
तो ये वहाँ शादी नहीं होती थी लड़कों की, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते थे क्योंकि अप्रोच रोड नहीं है। तो आप लोग किस तरीके से, किसी ने आपको फ़ोन किया या क्या बात हुई? हम लोग का पूरा दल बल निकला, हमने कहा हम ही मिट्टी काट के और रोड बना देते हैं। हम लोगों ने वो अभियान और वो आप लोगों ने पूरा उसको कवरेज दिया और बारात आई, क्योंकि बारात ने कहा कि हम नहीं आएंगे, रोड कटी हुई, हमने कहा हम रोड कर देते हैं। देखिए, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं बनता है, उसमें जल, मिट्टी, वायु, पेड़ पौधा सब हम सब मिल के पर्यावरण बनाए हुए हैं। तो अभी जो टेम्परेचर 44-45 यहाँ जा रहा है, दिल्ली का टेम्परेचर 52-53 डिग्री जा रहा है, तो ठीक है, एक कारण तो पेड़ पौधा है ही। तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि एक साल में एक पौधा जो है 20 टन आपका जो डस्ट है उसको सोखता है, और एक पौधा एक साल में 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और एक पौधा अगर हम लगाते हैं तो उसके नीचे अगर हम रहते हैं तो अदर जगह की बनिस्पत पौधे के नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो पेड़ पौधा तो लगाना बहुत हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, किचन गार्डन महिलाएं ज़रूर लगाएं। फल सब्जियां का छोटा छोटा पौधा ही है, अपने ऊपर जो टेरेस है उसमें लगाएं। घर में जो सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, तो उसको खाद के रूप में मैं भी बनाती हूँ। मैं फेंकती नहीं हूँ फ्रूट के छिलके या सब्जी के छिलके, डस्टबिन में एक जगह है उसको जमा करती जाती हूँ, और वो खाद जो बनता है तो उसे मैं गमले में देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि एक बच्चे ने बोला कि यहाँ हम एसी में बैठे हुए हैं, तो इंडोर प्लांट अगर लगाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हर एक दुकानदार जो है, शहर के जो दुकानदार हैं, वो अगर 2-2, 3-3 गमले ही अपने दुकान के आगे लगा दे तो बहुत हद तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगा। और इसके साथ पहले मुझे एक जनता का कंप्लेन आया तो मैं गई थी, एक कुआं था, उसमें कचरे, ईंटा, गिट्टी, बालू पूरा भरा हुआ था। तो मैं वहाँ गई, देखी, तो वहाँ बगल में एक घर बन रहा था, उस घर को तोड़ के नया घर बनाया जा रहा था। तो उससे जो ईंटा गिट्टी जो निकल रहा था वो कुआं में लोग डालते जा रहे थे। तो आप लोग कृपया, अगर ऐसा आसपास होता है तो उसे मना करना है, क्योंकि कुआं जल संरक्षण का बहुत बड़ा साधन है। तालाब है तो उसे भी गंदा ना करें। नदियां हैं तो हम लोगों के द्वारा इस बार दुर्गा पूजा में भी किया गया था कि नदी में आप मूर्ति विसर्जन ना करें, गड्ढा बना करके उसमें मूर्ति को विसर्जित करने के लिए डाला गया था। जो छठ और दीपावली, दुर्गा पूजा के जो सामग्री होती है, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि नदी तालाबों में ना डालें। ये शहर जो कंक्रीट का बनता जा रहा है उसमें क्या उपाय है? जैसे रूफ गार्डन का जो एक परंपरा चला गया, छत पे लोग गार्डन, तो क्या हम लोग एक एक घर में जितने लोग हैं हम लोग क्या वैसा प्रयास कर रहे हैं अपने घर में, अपने घर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं क्या? इन चीजों पे भी बात हो। आपको जल का भी संरक्षण करना है, जल को भी जो है साफ सुथरा रखना है, वायु को भी उस तरह से रखना है, साउंड का भी पोल्यूशन नहीं हो, ताकि हम सभी को जब मिलाएंगे तब जाकर हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। सिर्फ हम पौधा लगा लेंगे तो हमारा एक सिस्टम काम करेगा, लेकिन जल का तो संरक्षण नहीं होगा, जल तो दूषित रह जाएगा। तो हम कैसे अपने जीवन को बदलें, अपनी जीवन शैली को बदलें, इसमें ठीक है हम लोग पौधा लगाएंगे, लेकिन अवेयरनेस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जागरूकता का प्रोग्राम करना पड़ेगा, टोली बना के करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है। और आज अगर हम सब जो खोते जा रहे हैं, अपने नैतिक मूल्यों से का ह्रास होते जा रहा है, सब आदमी, सही बात है, सर ने बताया और सभी लोगों ने बताया कि पर्यावरण के साथ चलिए। पर्यावरण, अरे अपने आप में आत्मसात कीजिए, तो पहले अपने दिल को तो क्लियर कीजिए। फोटो खिंचवाने के लिए, भाषण देने के लिए और मंच पर चढ़ के बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं। हमने तो अपने जिंदगी में 2-2.5 हजार पेड़ लगा दिए हैं हम अभी तक। जो काम करने वाले ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, उसको सजग होना पड़ता है पर्यावरण के प्रति। तो पर्यावरण के प्रति जब तक हर बच्चे को, जो आपके जो छोटे बच्चे हैं जो भी घर में हैं, वो तो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, उसको पर्यावरण के बारे में बताइए, उसको पौधा अपने साथ ही ले जाइए, आप उसको पौधा लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो पौधा लगाना बहुत ही जरूरी है, उसका बचाव करना उससे ज्यादा जरूरी है। आज हम जो बात कर रहे थे कि जन्म में
हम लोग अभी एक चला रहे हैं कि जैसे कि अब हम लोग लगाने का ये सोचे, प्लानिंग किए हुए कि जिसका जन्म का है, मृत्यु का है, वो अपने माता पिता के नाम पे, पुण्यतिथि के नाम पे, जन्मतिथि के नाम पर, या उसका अपना मैरिज एनिवर्सरी हो, तो एक लगाने का कॉस्ट भी हम लोगों ने पता लगाया। सब मिला के 2500 रुपया सर खर्च आएगा है। वो 2500 रुपया में उसका नेम प्लेट से भी अगर उसको चाहिए तो उसमें हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये मेरा प्लान वे में है, ये चलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।